अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किचन पैशन विद सैज। आज एक और मुनफरद रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो फिर ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसमें मैंने आधा किलो दूध लिया है और उसमें 1 कप ड्राई मिल्क डाल के उसको अच्छी तरह से पका लूँगी। इसको इतना पकाना है कि दूध गाढ़ा हो जाए रबड़ी की तरह, और कुछ इसमें मैं सैफ़रॉन की डंडियाँ डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पका लें। इसमें शुगर ऐड नहीं करनी। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें और इसको ठंडा कर लें अच्छी तरह से। दूध ठंडा हो गया। अब हम इसमें 1 बड़े आम की प्यूरी शामिल करेंगे और साथ ही कंडेंस मिल्क की 3 चम्मच डालेंगे। कंडेंस मिल्क आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक कप मैंने पानी लिया है और इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच चीनी के ऐड करके इसका शीरा बना लूँगी। और कुछ मैंने इसमें ज़ाफ़रान की डंडियाँ डाली हैं। इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो हम इस शीरे को उतार कर ठंडा कर लेंगे। शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गई। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। हम इन रसों को एक एक करके शीरे में डुबोएंगे और अपनी ट्रे में लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमने मैंगो प्यूरी से मिक्सर तैयार किया है उसको इसके ऊपर डाल देंगे। एक लेयर उसकी लगाएंगे, फिर इसी तरह से सेकंड लेयर हम रस की लगाएंगे। आप 2 या 3 जितनी भी लेयर्स चाहें अपनी मर्ज़ी से इसमें लगा सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर प्यूरी डालकर इसको मैंगो से ही डेकोरेट कर देंगे। थर्ड लेयर लगाने के बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे और साथ ही हम फ्रीज़र में इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा।